मोहतरम ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे गुजराल नवाज़ टॉक्स जो कि हुई थी 1998 में, और हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या मामलात तय हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी, तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी दुनिया का एक नक्शा है जिसको हम मुख्तलिफ बरआज़मों में तकसीम करते हैं ताकि उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें। तो हम एशिया में मौजूद साउथ एशिया में जो मुल्क पाकिस्तान है उसकी खारजा पॉलिसी की तारीख़ आपको पढ़ा रहे हैं। जंग असल मसाइल से हटाने का बेहतरीन ज़रिया रिसोर्स होती है, मीडियम होती है। तो अगर जंग होगी तो कोई तालीम यानी एजुकेशन, सेहत यानी हेल्थ, नौकरियां यानी जॉब्स और बाकी इस तरह के मामलात पर बात नहीं करेगा। तो जैसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और बुरी तरह शिकस्त खाई, लेकिन एक काम हो गया कि पाकिस्तानी हुकूमत मजबूत हो गई। नरेंद्र मोदी जो कि बुचर ऑफ गुजरात है, उनको लगता है बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल हैं जो उनको तंग करते रहते हैं। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जो आज का मौजू है। तो इंडिया और पाकिस्तान ने एक बार फिर कोशिश की कि बातचीत की मदद से मामलात हल किए जाएं। जून 1997 में कोशिश की गई कि मुज़ाकरात और बातचीत की मदद से फिर आगे बढ़ा जाए, और ये बात दुरुस्त है और सच है कि दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात हमेशा रहेंगे, मगर बातचीत ही सब कुछ है कि जब मसाइल हल नहीं हो सकते तो आप दरमियान का रास्ता निकालते हैं, आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। जब एक इशू होता है, मसला पैदा होता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पास उसका हल मौजूद नहीं है, तो आप उसको मैनेज करते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज करते हैं, मामला फहमी करते हैं कि जब हम मसाइल हल नहीं कर सकते तो हम उनको मैनेज करते हैं। तो जून 1997 में मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं और अगले महीने ये बात की जाती है कि इखलाकी सतह पर बातचीत जारी रखी जाएगी, मगर अगस्त और सितंबर में होने वाली LOC कशीदगी की वजह से मुज़ाकरात फिर सुस्त हो जाते हैं। जो कश्मीर का बॉर्डर है, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान मौजूद है, उसको LOC कहते हैं। सितंबर 1997 में फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत दिल्ली में होती है। नवाज शरीफ और गुजराल न्यूयॉर्क में मिले थे और उनकी मुलाकात अक्टूबर 1997 में तकरीबन हुई थी। शमशाद अहमद और रघुनाथ, शमशाद अहमद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी थे और वज़ीर आज़म के अंडर काम करते थे, और ये अभी मेरे ख्याल से इन्होंने कोई वर्ल्ड टाइम इंस्टीट्यूट जो उनका जो JWT मैगज़ीन है उसके ये आई थिंक एक एजाज़ी एडिटर के तौर पर भी हैं। और तो शमशाद अहमद और रघुनाथ दौलत मुश्तरका की कॉन्फ्रेंस एडिनबर्ग में हुई थी। ये मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। उसके बाद गुजराल और नवाज शरीफ की मुलाकात जनवरी 1998 में हुई, और ये मुलाकात बांग्लादेश में हुई थी। तो असल मकसद ये था कि बातचीत की मदद से, टेबल टॉक्स की मदद से, कि बैठकर बात की जाए और इस तरह से मामलात हल किए जाएं। जब दोनों पार्टीज बात करती रहेंगी तो कोई बीच का रास्ता निकल आएगा और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। इसके अलावा इस वक्त की हिंदुस्तानी हुकूमत बहुत कमज़ोर थी, तो उस वजह से भी मुज़ाकरात से आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त काफ़ी सियासी कशमकश चल रही थी और हिंदुस्तान में फिर वाजपेयी नए वज़ीर आज़म बने, मगर ये मुज़ाकरात वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म वाजपेयी में आगे ना बढ़ सके, क्योंकि मसला कश्मीर बहुत बड़ी वजह था। तो गुजराल जो डॉक्ट्रिन है, अगर हम उसको देखें तो वो 5 असूलों पर थी। गुजराल पहले हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर के वज़ीर थे, यानी वज़ीर खारजा थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वज़ीर आज़म बन गए। तो अब हम गुजराल डॉक्ट्रिन के असूल देखेंगे कि जिसकी बुनियाद पर उनकी खारजा पॉलिसी यानी फॉरेन पॉलिसी बनी थी। नंबर 1, तमाम हमसायों के साथ फेथ और ट्रस्ट का रिश्ता कायम किया जाएगा, एतमाद कायम किया जाएगा। कोई भी साउथ एशिया का मुल्क अपनी सरजमीन दूसरे हमसाये मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। कोई भी मुल्क, यानी पॉइंट नंबर 3, कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा।
पॉइंट नंबर 4, दोनों ममालिक एक दूसरे की सालमियत यानी सवरेंटी और इज़्ज़त यानी इंटेग्रिटी की हिफाजत करेंगे। पॉइंट नंबर 5, तमाम हमसाए ममालिक बातचीत की मदद से बायलैटरल तरीके से मसाइल हल करेंगे। तो ये उनकी डॉक्ट्रिन थी जो कि कहती थी कि साउथ एशिया के अंदर अमन कायम करने का रास्ता यही है कि हम एतमाद कायम करें, हम मिलके काम करें, हम अपनी सरजमीन दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें और हम तिजारत करें। जब हर तरफ के लोग खुशहाल होंगे तो जिसका पेट भरा होता है वो बंदूक नहीं उठाता, जिसका पेट भरा होता है वो सुकून की नींद सोता है, वो बेचैनी और इस्तराब में नहीं जागता। तो ये उनकी डॉक्ट्रिन थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी एक शॉर्ट बायोग्राफी आपको दिखाई गई है कि 2012 में 92 इयर्स की एज में फोत हुए थे और 1998 में इन्होंने पॉलिटिशियन से एज अ पॉलिटिशियन रिटायरमेंट हासिल कर ली थी। और यहाँ पे आप नवाज शरीफ को और आई.के. गुजराल साहब को इकट्ठे देख सकते हैं कि आई गुजराल साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पे आपको इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें साउथ एशिया की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और कुछ जियोपॉलिटिक्स के स्टूडेंट, वेस्टर्न स्टूडेंट्स अफ़गानिस्तान को भी साउथ एशिया में शामिल करते हैं ताकि एक बड़ी पिक्चर में इस चीज़ को स्टडी कर सके। लेकिन जो बेसिक लेवल का साउथ एशिया का मैप है, जो पॉलिटिकल मैप है, वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है और पाकिस्तान का सियासी नक्शा भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये तमाम ममालिक अगर एक यूरोपीय यूनियन की तरह एक ओपन ट्रेड नेटवर्क ओपन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया की आबादी 1 अरब से ज़्यादा है, पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, बांग्लादेश की आबादी 20 करोड़ है, तो 45 करोड़ ये होगी और 1 अरब उनकी होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है, तकरीबन 1.25 अरब आबादी यहाँ पर रहती है। और ये अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होगी, ट्रेडिंग होगी, या आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया बनता है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है और यहाँ के ब्रांड्स फिर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रेड की तरफ जाते हैं तो सभी का फ़ायदा होगा और तमाम ममालिक उससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन हाल ही में जो नरेंद्र मोदी की सोच है अखंड भारत, कि वो तो साउथ एशिया के बाद अफ़गानिस्तान को भी अखंड भारत का हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन वो जो ब्राह्मण सोच है क्या करें, वो एक स्पेसिफिक तबके की सोच है, हर ब्राह्मण की है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक स्पेसिफिक तबके की सोच है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, वो तो जैन था, वो तो हिंदू था भी नहीं, वो तो जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, और उसके बाद फिर उसका बेटा अशोका वो बुद्ध मत में चला गया। तो ये किस किस्म की अजीब बातें करते हैं पता नहीं चलता। तो ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आती होगी। अल्लाह हाफिज़।